नमस्कार, मेरा नाम कुसुमलता पौड़ाई है और आज मैं अपने भाई आयुष रावत के घर आई हूँ और ये उनकी माताजी हैं। आयुष रावत का एक पेज है अ बॉय फ्रॉम उत्तराखंड, जिसमें उसका इनिशियल नेम उसी का नेम है आयुष रावत के नाम से, जिसमें उसके 11.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। कल आयुष रावत ने एक मीम बनाया था धामी जी के ऊपर, जो मीम मैं डाल दूंगी, आप सब देख सकते हैं उस मीम को। उसमें ऐसा कोई धमकी भरे शब्द या फिर गाली गलौज नहीं था, वो एक हास्य यानी कि फनी मीम था। उसके बाद आयुष रावत को रात में 7 बजे के करीब पुलिस उठा के ले जाती है। पहले उसको प्रतापपुर थाने में लेके जाती है, वहाँ से उसको उसकी मम्मी को कहा जाता है कि आप यहाँ थाने में आओ। उसके बाद उसको वहाँ से कुंडेश्वरी थाने में ले जाया जाता है। पहले उसको कार में बिठा के 2 थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करी जाती है। उसके बाद जब उसे कुंडेश्वरी ले जाया जाता है तो उसकी माँ को ये बताया भी नहीं जाता है कि उसके बेटे को आप इतनी रात में कहाँ ले जा रहे हो। सिर्फ जब घर में आया जाता है तब ये बोला जाता है कि आप हम इसको पूछताछ करने ले जा रहे हैं और हम इसे जल्दी छोड़ देंगे। उसके बाद पूरी रात उसको थाने में रखा जाता है, उसको लात मारी जाती है, उसके साथ बदतमीजी करी जाती है और सुबह उसकी माँ को बोला जाता है कि तुम सुबह आना। और वो सुबह 8 बजे से अभी 12-1 बजे वो अपने बच्चे को यहाँ लेके आई हैं। तो हम आयुष रावत से पूछना चाहेंगे कि क्या हुआ था कल। मैं कल रात को ऐसी बात घूमते घर पे आ रहा था, तो मेरे एक दोस्तों को बोला है कि भाई मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे तेरे को पुलिस स्टॉप नहीं बुला रहे। मैंने क्यों, कह रहे तेरे ये गाड़ी का नंबर था, हम एक दोस्त की गाड़ी लेके गए थे ना ऐसे घूमने, फिर उसको चौकी में बुलाया कि जिसकी ये फोटो है उसे बुला लिया। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती नहीं, तो मैं चौकी में क्यों आऊँ, मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्यों आऊँ। तो उसने कहा नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं मेरी कोई गलती नहीं, करी ठीक है। तो उसके बाद ऐसी मैं बात मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे दोस्त तो मजाक करते रहते हैं। मैं बाहर आया, मैं घर के अंदर स्कूटी खड़ी करी मैंने अपने घर के अंदर, मैं जैसे गेट लगाने बाहर आया तो पुलिस की गाड़ी आ गई। मैं समझ गया था, फिर मैं समझ गया कि आएंगे ऐसे। फिर वो एकदम से इधर आए, मेरी मम्मी भी वहीं पे थी, वो मेरे पास आए और एकदम से मेरे को ऐसे पकड़ा है, ऐसे जैसे किसी मुजरिम को पकड़ते हैं पीछे से, ऐसे पकड़ के धक्का मारते हुए ले गए गाड़ी के पास तक। और मेरी मम्मी पूछती रह गई कि कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। वो ऐसे जगह मुझे धक्का मारी, कार में बिठा दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठे। मम्मी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो, तो कहा आप चौकी पे आओ सीधा, ऐसे कहा और गाड़ी स्टार्ट करके ले गए। उसके बाद मैंने भी गाड़ी में पूछा कि मेरे को ले कहाँ जा रहे हो, तू ले जा रहे हो, मैंने किया क्या है। तो उन्होंने सीधा मुझे 2 थप्पड़ मारे पहले। उसके बाद कह रही ये तूने क्या किया है, ये क्या किया है, ये मीम क्यों बना रखा है, ऐसा क्यों बना रखा है, वैसा क्यों बना रखा है। फोन मेरा फ़ोन छीन दिया। उसके बाद मेरा अपने कब्जे में ले लिया कि मैं किसी को कॉल भी ना कर पाऊँ, या आपको या किसी भी मेरे दोस्त को कॉल करूँ कि भाई मेरे को यहाँ ले गया तो आज मेरी हेल्प कर दे। तो मेरा फ़ोन रख लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया नहीं। फिर मेरे को पुलिस चौकी में ले गए, आधा 1 घंटा वहाँ खड़ा किया, 1.5-2 घंटा वहाँ पे जैसे मैं कोई अपराधी में ऐसे खड़ा किया, मुझसे सवाल जवाब किए, सारी डिटेल्स देखी, मेरे फ़ोन का पासवर्ड मांगा, मेरे से इंस्टाग्राम पे एक्सेस लिया, सब चीज़ दी मेरी और वीडियोज़ देखी सारी। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर खड़े करने के बाद फिर वो मुझे एकदम से कार में बिठा के कह रहे हम तो काफ़ी दूर लेके जा रहे हैं। फिर एकदम से रास्ते में से उन्होंने कहा नहीं हम कुंडेश्वरी जा रहे हैं। फिर वहाँ से कुंडेश्वरी ले गए मुझे, वहाँ मुझे बिठाया थोड़ी देर। फिर उनके जो बड़े ऑफिसर आए होंगे वो आए, थोड़ी देर बिठाया, उन्होंने मुझे वहाँ पे खाना वाना भी खिलाया। इस बात नहीं है कि कुछ गलत पहले व्यवहार किया हो, पहले खाना वाना खिलाया। उसके बाद जो उनके बड़े सर आए, काफ़ी देर बाद उनके बड़े सर आए, तो उन्होंने उनके पास ऑर्डर होगा किसे मारना वारना है, धमकाना धमकाना है। तो जैसे ही वो आए तो जो उनके जो जूनियर होंगे उन्होंने मेरे को 2 लात मार दी कि भाई ये रोकी दिखा है, धमकी मिली है, जो भी है। उन्होंने ऊपर से ऑर्डर दिया उन्होंने कि इसको डराना धमकाना है कि आगे से ऐसा ना करे। फिर उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। मैंने सब बताया कि वो कानून ये वो जो ये मैंने अपनी बयान में भी लिखवा रखा है, उसमें दर्ज है सब ये बयान में कि वो कानून अंकित भंडारी के मूल निवास सब लिखा है। मेरे को तू क्या जानता है इसके बारे में, मैंने सब कुछ बताया। फिर भी मेरे को गलत ठहरा रहे जितने भी सब पुलिस वाले खड़े थे, मेरे को ब्रेन वॉश करना चाह रहे थे मेरा कि भाई तू गलत है, ऐसा नहीं होता, तो देशद्रोही है। जैसे अमृतपाल है खालिस्तान की मांग कर रहा है, तू भी देशद्रोही, तुम अपने उसके मांग कर रहे हो। मैंने उनको कहा जब पहले तो लागू था, हम कौन सी नई चीज़ मांग रहे हैं, हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो पहले हमारे पास था, तुमने क्यों बीच में से हटाया। कह रहे यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, होटल बन रहे, बाहर के लोग खोल रहे हैं, तुम्हें रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा। मैंने कहा हम अपना रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं। तो वो मेरे ब्रेन वॉश करने लग गया। फिर मेरे को गंवार वमार बोलने लग गया, तुम जैसे लफंडर लोग होते हो, ऐसे घूमते रहते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं होता, ये जो देहरादून में भी बैठे हैं कुछ ऐसे लफंडर, ये क्या होते सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुम रील्स देख देख के सबको करते रहते हो, आतंकवादी का दर्जा करते हो, ये अलगावाद है, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। तो ऐसी रात भर उन्होंने मेरे को बिठाया, सुबह 2-2:30 बजे तक ऐसी बात सुनाया अपना था कि मेरे को मैनिपुलेट करना चाहते थे इस तरीके से कि ये मान जाए कि आगे से ना करे, ऐसे धमकाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को हवालात में बंद कर दिया। वहाँ पहले जैसे ही मैं वहाँ पे बैठा तो नीचे से इतना बड़ा धुआं निकला पहले। उसके बाद मैं खड़े हो गए वहाँ पे, कह रहे बैठ मेरा सो जा। मैंने कहा नहीं यहाँ पे धुआं है, कह नहीं बैठ जा। फिर धुआं चले गया था, फिर मैं दोबारा बैठा तो वहाँ पे मेंढक था। फिर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठ रहा, कह रहे सो जा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो तो
अच्छा बिहेव करते थे, जूनियर थे, तो उनके सीनियर को उनके पास ऑर्डर आया उनके ऊपर से किसी पॉलिटिशियन जिसके भी आए हुए उनके दबाव में काम कर रहे थे। मैं वहाँ पे बैठा, फिर थोड़ी देर में वैसे बैठा रहा, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो भी होते उसके बीच में को बिठाया रखा, ताला लगा के हवाला तो जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया हो, मेरे को ऐसे आतंकवादी पता नहीं क्या समझ रहे थे वो, ऐसे बंद करके सुबह तक वहीं पे रखा रहा। उसके बाद 6-7 बजे उन्होंने 7-8 बजे तक वो 8 बजे करीबन उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल किया कि आप अपना लड़का ले जाओ यहाँ से। अब मेरी मम्मी घर में अकेली, पापा मेरी जॉब पे, ना मेरी मम्मी को गाड़ी वाड़ी चलानी आती है कि मेरी मम्मी गाड़ी लेके तुरंत वहाँ पे पहुँच जाए। मेरी मम्मी पड़ोस में आस पड़ोस में किसी को कह देगी मेरे लड़के को लेने चल दो ये वो, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो वहाँ पे मेरे को कह रहे तेरे माँ बाप कैसे, तेरे अपने बच्चे की करनी पड़ी ये वो। मैंने कहा मेरे पापा जॉब करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हम ऐसा वैसा। कह नहीं फिर भी होना चाहिए ये वो, कैसे वो माँ बाप हैं, कैसे परवरिश कर रखी है ये वो। आयुष रावत को FIR की कॉपी नहीं दी गई है और आयुष रावत से हमें पता चला कि श्वेता महारा के वो आरोप भी यहाँ पे लगे हुए हैं साथ में ना। उन्होंने मुझे हर बार ये कहा कि तूने पहले भी इस लड़की को कहा श्वेता महारा को। मैंने कहा आप ये वीडियो देख लो, इसमें क्या गलत है। इसमें मैं वो वीडियो भी मेरे अकाउंट में ऐसी पड़ी होगी, मैंने डिलीट की उसको, आप सब देख लेना वहीं पे होगी। अब हम आयुष की मम्मी से बात करते हैं। हमें ये सुनने को मिला कि आयुष की मम्मी ने गाड़ी को रोकने तक की भी कोशिश करी, जैसे आशुतोष नेगी के साथ हुआ था वही इंसिडेंट यहाँ कल रात हुआ है, पर वो अकेली थी इसलिए यहाँ फोटो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था और ना हमें मिली है। उन्होंने गाड़ी रोकी, ये पूछा कि आप मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे को बता तो दीजिए। तो उनको नहीं बताया गया कि उनके बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं। सिर्फ उनको सुबह फ़ोन किया गया कि आप यहाँ पुलिस थाने इस वाली चौकी में आ जाओ और आप अपने बेटे को ले जाओ। उनके साथ महिला कांस्टेबल के द्वारा बदतमीजी भी करी गई है और इससे पहले भी पुलिस उनके घर में ऐसे सिविल कपड़ों में आके उनके घर की छानबीन करके गई है कि ये आयुष रावत का घर है ऐसा ऐसा। और बाकी हम आंटी से ही सुनेंगे। आंटी शुरुआत से बताइए कि आप मतलब इससे पहले क्या हुआ और फिर कल रात क्या हुआ। हम इससे पहले ये हुआ कि जैसे मेरे घर पे विदाउट रूप में कोई आया था, मतलब वीडियो बन रहा था पीछे से, तो मैंने देखा कि मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा कोई परोटोल होंगे, तो उन लोगों ने मुझे गेट पर कहा कि आयुष का घर है। मैंने कहा हाँ भैया आयुष का घर है। तो कह रहे कि आपके बच्चे ने पासपोर्ट बना रखा है, उसमें पासपोर्ट में क्या कहते हैं हम उसकी इंक्वायरी करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा मतलब बिना बताए घर से बताएगा या मतलब कुछ ऐसा काम करेगा। कह रहे लड़की ने बनाया हुआ। मैंने कहा नहीं सर, कह रहे किसी दोस्त ने बनाया हुआ। मैंने कहा दोस्त बनाया हुआ तो उसमें ये है कि उसके डॉक्यूमेंट लगे होंगे।